नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्र मोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। आज ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे इम्पैक्टेड टीथ यानी कि विजडम टीथ यानी कि अक्ल की दाढ़ों के बारे में। तो शुरू करें। तो आज हम बात करेंगे कि विजडम टीथ के बारे में। विजडम टीथ एक मिसनोमर है, इसमें आपके विजडम या अकल से कोई रिलेशन नहीं है। इसका नाम अकल की दाढ़ बोला जाता है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा जो है अकल से रिलेशन नहीं है। बस एक चीज़ है कि ये दाढ़ जो आपकी जो है 18 साल के बाद आती है और 18 साल के बाद आपको इंटेलेक्चुअली या कॉग्निटिवली एक तरीके से मैच्योर पर्सन मानते हैं, तो इसलिए इसको अकल की दाढ़ बोलते हैं। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारे जो दांत हैं, जो जबड़े हैं और जो हमारी स्कल है, तो हमारे जो स्कल और जो जबड़े हैं वो बेसिकली छोटे होते आए हैं बिकॉज हमारी डाइट चेंज हुई है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। बट उसके अकॉर्डिंग हमारे जो है दांत जो है उतने छोटे नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पहले हमारे पास 3 मोलर्स हुआ करते थे, यानी कि 3 दाढ़ें हुआ करती थी जो फंक्शनल थी, जो चबाने में काम आती थी, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे रॉ खाना खाते थे, फाइबरस खाना खाते थे और अनकुक्ड खाना खाते थे। हमारी शुगर्स भी अब रिफाइंड होने लगी हैं, जिसकी वजह से ओवर अ मिलियन पीरियड ऑफ जितने भी थाउजेंड्स ऑफ वट एवर ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन है, उसके चक्कर में हमारे जो हैं जबड़े छोटे हो गए। अनफॉर्चुनेटली हमारे दांत उतने छोटे नहीं हुए हैं और इस चक्कर में हमारे जो दांतों को, जो थर्ड मोलर है जिसको हम विजडम टूथ कहते हैं, उसको निकलने में प्रॉब्लम होती है और जिसकी वजह से हम उसको बोलते हैं इम्पैक्शन। इम्पैक्शन मतलब कोई भी दांत जो अपना इरप्शन पूरी तरीके से कर ना पाए, ईदर ड्यू टू अ सराउंडिंग टूथ या उसके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर जैसा बोन हो। तो विजडम टूथ के साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो आते हैं। तो मैं केसेस बताता हूँ आपको किस टाइप के केसेस अराइज करते हैं। अगर आपका विजडम टूथ जो है अंदर पड़ा हुआ है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप उसको वैसे रहने दीजिए अपनी लाइफ टाइम में। अगर वो नहीं आएगा तो नहीं आएगा। दूसरी चीज़, अगर आपका विजडम टूथ हल्का सा ऊपर उसकी स्किन को फाड़ के आ गया है और वहाँ पे आपको सूजन लगने लगी है, जिसको हम पेरिकोरोनाइटिस बोलते हैं, तो आपको डेंटिस्ट को जाके दिखाना ज़रूरी है। वहाँ पे क्या होता है, खाना फंसेगा, खाना फंसने के बाद आपके मसूड़ों में सूजन होगी, जिसकी वजह से वहाँ पे और खाना फंसेगा, इन्फेक्शन होगा, आपको हो सकता है फीवर भी हो सकता है उस चक्कर में, और आप जो है अपनी डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पाओगे। इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होती हैं। ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में आपका आता है, जैसे कि अगर दांत का हमें पता है, एक्सरे देख के, ओपीजी देख के हमें पता चल जाएगा कि दांत आ जाएगा ऊपर, उतनी जगह है दांत के आने के लिए, तो हम जो है जितना वो वाला पार्ट है उसको पहले क्लीन करेंगे, उसको डिब्राइड करेंगे, उसमें थोड़ा सा मेडिसिन डालेंगे। एट द सेम टाइम आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे कि माउथ वॉश करिए या गार्गल करिए सॉल्ट वाटर रेंज से, एंड उसको वेट एंड फॉलो करेंगे। अगर वो तब भी ठीक नहीं होता है तो, और उसकी सूजन बढ़ती जाती है, तो हम एक चीज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं ओपेरक्युलेक्टमी। ओपेरक्युलेक्टमी मतलब हम उस जो सूजन वाला एरिया है उसको हम सर्जिकली रिमूव कर देंगे। ओपीडी प्रोसीजर होता है, अंडर लोकल एनेस्थीसिया काम करता है। और फाइनली अगर ऐसी सिचुएशन है कि उसके बाद भी आपका दांत आपको तंग कर रहा है, आपको दर्द हो रहा है, यहाँ पे थ्रॉबिंग सेंसेशन लग रही है, पैरास्थीसिया होना शुरू हो गया है। पैरास्थीसिया मतलब ऐसा कि कुछ और टाइप की नर्वस सेंसेशन लगने लगी है, जिसको हम बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ क्रॉल कर रहा है। तो इस चीज़ में हमें क्या है, अब हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि विजडम टूथ को निकालना कैसे है। विजडम टूथ के बहुत टाइप के ग्रेड्स होते हैं कि उनका लेवल कहाँ तक है। विजडम टूथ के आसपास हमें 3-4 चीज़ें देखनी होती हैं। पहली बात, जो उसके आगे वाला दांत है वो उसको ब्लॉक तो नहीं कर रहा है। दूसरी बात, जो हड्डी है वो हड्डी में कितना है। और तीसरी बात, वो आपकी जो नीचे की नर्व है, डेंटल नर्व, इन्फीरियर एल्वेओलर नर्व जिसको हम कहते हैं, वो उसके कितना पास है। तो ओरल सर्जन्स जो हमारे होते हैं वो हमारे इस इम्पैक्शन वाले स्पेशलिस्ट होते हैं, जो इन दांतों को सर्जिकली या नॉन सर्जिकली निकालते हैं। अब या तो ये दांत आराम से निकल जाएगा नॉन सर्जिकली, अगर इसमें इतनी जगह हो हम अपनी तरीके से निकाल देंगे। दूसरा प्रॉब्लम होती है अगर इस दांत को निकलने की जगह नहीं मिल रही है, मान लीजिए इसके ऊपर बोन उगी हुई है या दांत का लॉक आ रखा है, मतलब दांत आगे वाला दांत ऐसा है कि उसको निकलने नहीं दे रहा है, तो हो सकता है हमें सर्जिकल अप्रोच के साथ जाना पड़े। ये एक ओपीडी प्रोसीजर है जो आपका अंडर एनेस्थीसिया मतलब लोकल एनेस्थीसिया आपका ओरल सर्जन करेगा। उसमें हम देखेंगे, एक्सरे बहुत ज़रूरी है, पहले ओपीजी देखेंगे उसकी कितनी वाइटल स्ट्रक्चर्स आसपास हैं, एंड फाइनली जो है हम अंडर लोकल एनेस्थीसिया उस दांत को या तो इन टोटो थोड़ा सा बोन कटरिंग करके, मतलब बोन को हल्का सा सर्जिकली रिमूव करके निकालेंगे, या दांत को काट के निकाल देंगे। इसकी आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ओरल सर्जन्स आर द वंस हु डू दिस जॉब परफेक्टली, एंड दिस इज व्हाट दे डू व्हेन इट कम्स टू माइनर ओपीडी प्रोसीजर्स। तो ये इनके लिए एक बाएं हाथ का खेल है। तो आपको इस चीज़ में ये ध्यान रखना है, कभी भी आपको ऐसा दर्द उठे, आपको लगे कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, थ्रॉबिंग हो रही है, और आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सूजन हो रही है, खाना फंस रहा है, और अदर कोई चीज़ें हैं कि सूजन
और आपको लग रहा है कि वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, तो अपने डेंटिस्ट को जाके दिखाइए। वो जो है एक्सरे आपको एडवाइस करेगा। अगर ओपीजी नहीं हो पाएगा तो हो सकता है वो एक छोटा वाला रेडियोग्राफ जिसको IUPAI बोलते हैं वो ले ले और उसके बाद इवैल्यूएट कर ले। लेकिन इन केसेस में ओपीजी जो बड़ा वाला फुल माउथ जो हमारा रेडियोग्राफ या एक्सरे होता है उससे हमें सारी जो है चीज़ें पता चल जाती हैं। एक और चीज़ ये होती है कि इन दांतों में अगर ये आधे निकले हुए हैं तो खाना फंस के इसमें डीके होने का चांस भी रहता है। और थर्ड मोलर वाले दांत में हम जनरली RCT अवॉइड करते हैं क्योंकि इसकी एनाटमी, मतलब जो रूट कैनाल जिसमें हम रूट कैनाल करते हैं उसकी एनाटमी थोड़ी कम्प्लेक्स होती है और वाइटल स्ट्रक्चर्स के पास होती है। तो जनरली वी अवॉइड कि RCT इसमें करना है कि नहीं करना है, एंड इट इज़ बेटर टू गो फॉर एक्सट्रैक्शन बिकॉज ये दांत आपका जो है फंक्शनली खाना खाने में नहीं आएगा। एक्सट्रैक्शन के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिस पे मैं अलग चीज़ बनाऊंगा, इन द सेंस एक अलग पॉडकास्ट बनाऊंगा, वो भी हम इस बारे में बात करेंगे। और आपको हो सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन योर मेडिकल कंडीशंस एक्सट्रैक्शन से पहले या एक्सट्रैक्शन के दौरान कोई मेडिकेशन दी जाए, एक्सट्रैक्शन के बाद आपको डेफिनेटली जो है मेडिकेशन दी जाएंगी। डिपेंडिंग अपॉन अगर आपके में मान लीजिए दांत के आसपास बोन बहुत है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा ताकि दांत निकल जाए, तो उसके हिसाब से आपको स्वेलिंग होने के भी चांस रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके डेंटिस्ट और आपके ओरल सर्जन साथ में मिलकर आपको अच्छे से बता सकते हैं। इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही आप लोगों को जो है समझना है कि अगर आपको इस टाइम पे कभी भी किसी टाइम पे दर्द होता है थर्ड मोलर के आसपास तो उसको इग्नोर ना करें और अपने डेंटिस्ट को कॉल करके एक बार उनसे फ़ोन पे बात कर लीजिए एंड इफ़ पॉसिबल गो एंड मीट देम, गेट एन एक्सरे डन एंड दे विल टेक अ कॉल कि आपको किस तरीके का ट्रीटमेंट कराना है जिससे आपको राहत मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।